के लिए छोटा टॉपिक है लेकिन है बहुत बड़ा टॉपिक, जिसका नाम है CPR यानी CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशंस, मतलब हार्ट और लंग्स को पुनर्जीवित करने की कार्रवाई को हम कहते हैं CPR। तो आज मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप रोड पे होते हैं या ट्रैक पे होते हैं, जो भी हमारे उस्ताद हैं या सिविल्स के लोग जो ट्रेनर हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर उनके बच्चे किसी वजह से बेहोश हो जाते ग्राउंड में, तो सबसे पहला फर्स्ट एड हम उनके साथ क्या करेंगे कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए और आगे भी आप रोज़ रोज़ गिर के मुकम्मल खड़ा हूँ, ऐ मुश्किल देख मैं तुझसे कितना बड़ा हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश सिंह हिंद डिफेंस एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज का टॉपिक है ज़िंदगी और मौत। ज़िंदगी और मौत वैसे तो ईश्वर के हाथ में होती है, कब कहाँ किस समय किसको मरना है वो निश्चित है, और ज़िंदगी कब कहाँ कौन मर के जी जाता है वो भी निश्चित है। गर्मी का दिन है और बच्चे हैं, कुछ ग्राउंड में दौड़ रहे होंगे, कुछ रोड पे ट्रैक पे दौड़ रहे होंगे, और इसके वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। पानी की कमी होने की वजह से डिहाइड्रेशन होता है और जोश इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम अपने बॉडी का ध्यान नहीं रख पाते कि मेरी बॉडी कितना मुझे रिकवरी चाहिए, कितना मुझे कैलोरी चाहिए, कितना मुझे पावर चाहिए। इस वजह से क्या होता है कि हमारा दिमाग पे ज़ोर पड़ता है और इस वजह से बेहोश होते हैं। और बेहोश होने के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है होश में लाना। किसी भी पेशेंट को बेहोश होने के बाद अगर उसे हम जस्ट होश में लाने की क्रिया को कर लेते हैं तो 90% उसका इलाज हो जाता है। और जब 90% किसी पेशेंट का इलाज हो गया है तो 10% इलाज डॉक्टर कर लेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप रोड पे होते हैं या ट्रैक पे होते हैं, जो भी हमारे उस्ताद हैं या सिविल्स के लोग जो ट्रेनर हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर उनके बच्चे किसी वजह से बेहोश हो जाते ग्राउंड में, तो सबसे पहला फर्स्ट एड हम उनके साथ क्या करेंगे कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए और आगे भी आप उसको रेफ़र कर सकते हो, नज़दीकी हॉस्पिटल में कर सकते हो। और दूसरा चीज़, इसका इस्तेमाल ओनली ट्रेनिंग में नहीं बल्कि आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए, ज़्यादा बुज़ुर्ग नहीं होना चाहिए पहला, और दूसरा छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए। इसका इस्तेमाल 2 कंडीशन में होता है, अचानक से कोई बेहोश हो जाना, और दूसरा कंडीशन होता है जब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाला आदमी सबसे पहले बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसको सीधा उठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर उसका इलाज तभी शुरू करेगा जब तक कि वो होश में नहीं आ जाता है, और जैसे होश में आता है उसका इलाज शुरू हो जाता है। और आप सब अगर पेशेंट को जो भी है, अगर उसको आप पहले ही होश में ला चुके हैं तो आप निश्चित मानिए आप उसकी जान बचा सकते हैं। तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है CPR यानी CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशंस, मतलब हार्ट और लंग्स को पुनर्जीवित करने की कार्रवाई को हम कहते हैं CPR, जिसका इस्तेमाल फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा होता है। हमारे इंडिया में भी, हमारे सेना में भी काफ़ी इसका इस्तेमाल हो रहा है, और 1-2 केस हमारे सामने आए भी हैं जिसको CPR दे करके पूर्णतः उसको स्वस्थ और ठीक किया गया है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है और उसको हम कैसे लागू करेंगे, आपको एक छोटा सा मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। आप लोग प्लीज़ नज़रें जमाए रखिए, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पेशेंट को कैरी करते हैं, कैसे उसका CPR देते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ के मत जाइएगा, प्रॉपर आप देखिएगा। अब इस कंडीशन में बंदा बेहोश होगा, इसका कोई पोजीशन नहीं होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, बंदे के पास जाना है और उसको शूज़ को रिमूव कर देना है। शूज़ को रिमूव करना है, पैर को सीधा रखना है एकदम। इसके बाद बॉडी है, बॉडी में आपको लग रहा है कि दिक्कत है, बॉडी उठाया, सीधा किया, हाथ को सीधा रख लिया यहाँ पे। अगर ये बंदा, इस बंदे का गर्दन अगर इस तरह से है, या इस बंदे का गर्दन इस तरह से है, या इस बंदे का गर्दन इस तरह से, तो हमें सिंपल और सीधा इस बंदे को यहाँ से इस उंगली को फंसाना है यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको ऐसे उठा देना है। तो ये जो है सांस नली है, ये क्या हो जाती है,
ओपन हो जाती है। और जब ये ओपन हो जाती है तो सांस की ब्रीदिंग हमारी क्या होती है, बढ़ सकती है। इस पोजीशन में लाने के बाद सबसे पहले CPR करते कैसे हैं, हार्ट, जैसा कि आपको पता है कि हार्ट हमेशा बाएं होता है, तो हार्ट को क्या करना है, हमें पंपिंग करना है। वो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पोजीशन में आप जो भी है बेहोश हुआ पेशेंट, उसके बाएं हमेशा आपको बैठना है। और बाएं बैठने के बाद इस हाथ के यहाँ पे ये आपकी गदोरी यहाँ पे लगेगी और इस पोजीशन में आपको 30 बार इसको प्रेस करना है, ज़ोर से प्रेस करना है। 30 बार प्रेस करने के बाद 2 बार माउथ रिप्रेशन देंगे। उसके पहले इसका मुंह खोलना है, दांत बंद होगा, दांत को किसी तरह से खोलना है। इसके बाद हैंकी होगी, रुमाल होगी, कुछ भी ऐसा होगा ज़रूर, आपके पास बनियान है, कपड़ा है, उसके मुंह को प्रॉपर इसको साफ़ कर देना। मुंह को साफ़ करके इसके बाद वापस हम वही कार्रवाई शुरू करेंगे। 30 बार प्रेस करेंगे ऐसे। करने के बाद आपका अगर मुंह साफ है तो आप डायरेक्ट इसको माउथ टू माउथ रिप्रेशन आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है, आपको डर है, आज इस माहौल जो चल रहा है कोरोना का, इस वजह से भी आप एहतियात के तौर पे आप इसके ऊपर रुमाल रख सकते हैं। और रुमाल रखने के बाद आप 2 बार इसको 2 बार दिए, हटाया, वापस 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम लगभग 5 बार करेंगे। 5 बार करने के बाद मुझे 100% उम्मीद है कि वो बंदा बेहोश अगर है तो निश्चित होश में आ जाता है। और जैसे ही बंदा होश में आ जाता है उसी तरह तुरंत आप उसको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करिए। अगर नॉर्मल है, ठीक है, मुंह धुलने के बाद एकदम ठीक हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी दे चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, हम सब में ही कोई भगवान होता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आगे इस तरह से जो भी आपके सामने ऐसा केस आता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है या फिर ग्राउंड के अंदर ट्रेनिंग करते समय बंदा गिर के बेहोश हो जाता है, तो सबसे पहला आप जो CPR उसे दीजिए। दोबारा नोट कर लीजिएगा, CPR, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका इस्तेमाल फॉरेन कंट्री में फॉरेन आर्मी बहुत ज़्यादा करती है और इंडियन आर्मी में भी काफ़ी 2-3 साल से इसका भी इस्तेमाल हो रहा है। बट इतना ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चों पे इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिएगा दोस्त। और जो बुज़ुर्ग होते हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग 70-80 साल के होते हैं, उस पर भी आप इसका इस्तेमाल नहीं करिएगा। और बस आगे का वीडियो जो होगा ऐसी कुछ रिलेटिव अच्छा वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। और एक बात और, अभी इस समय जो हमारे देश में माहौल चल रहा है कोरोना का, आप सब अपने घर पे साफ़ सफाई रखिए, पर्सनल हाइजीन रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग इस्तेमाल करिए। मेरे पीछे बंदे हैं, मास्क लगा रखे हैं, और आप लोग भी जब भी ग्राउंड में आते हैं प्रॉपर मास्क लगाइए। और मैं आपके ट्रेनर जो भी हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है छोटा सा, कि आप अपने बच्चों को कम से कम आधा घंटा योग कराइए, और निश्चित है कि आपका कुछ नहीं हो सकता है। बाकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जीतेंगे। इसीलिए मैंने एक शेर बोला था कि मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जय हिंद दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए। थैंक यू।